जुगल नाम सो नेम जपत नित कुंज बिहारी। अवलोकत रह केली सखी सुख के अधिकारी। गान कला गंधर्व श्याम श्यामा को तोषें। उत्तम भोग लगाए मोर मरकट तिम पोषें। नृपति द्वार ठाड़े रहें दर्शन आशा जस की। आस धीर उद्योत कर रसिक छाप हरिदास की। श्री राधे राधे। भक्तों, जिन बांके बिहारी जी का दर्शन आप लोग मंदिर में करते हैं श्री वृंदावन धाम में, ये बांके बिहारी जी निधिवन में विराजते थे और परम विरक्त संत श्री स्वामी हरिदास जी महाराज उनका पक्का मंदिर नहीं बनवाए थे। वही घास फूस की झोपड़ी जैसा मंदिर था और वहीं पर बड़े बड़े गुणज्ञ, बड़े बड़े संत, ज्ञानी, महापुरुष और नृपति लोग भी आते थे। और संवत 1664 की बात है भक्तों, अब समझ लो 400 वर्ष से ऊपर हो गए। उस समय तक स्वामी जी अर्थात श्री हरिदास जी महाराज का संपूर्ण परिकर अस्तित्व में आ चुका था, जिसमें सर्वाधिक लोकप्रिय थे उनके अनुज जगन्नाथ जी। और वे श्री हरिदास जी के अनुवर्ती होकर छोटे भाई जगन्नाथ जी सपरिवार वृंदावन आकर के बस गए थे और श्री हरिदासी रसिक गृहस्थ उपासनात्मक शिष्य परंपरा के मुख्य आचार्य के रूप में प्रसिद्ध हो गए थे। अतः सखी भाव की उपासना के दृष्टिकोण से श्री हरिदास जी ने जगन्नाथ जी को ही उपयुक्त अधिकारी समझा और बांके बिहारी जी की सेवा सौंपना उचित समझा। तो भक्तों, श्री स्वामी जी अनन्य रस के परमाचार्य हैं। उनकी बातों को समझने के लिए कोई रसिक ही होना चाहिए और कृपा थी उनकी जगन्नाथ जी के ऊपर। तो राधाष्टमी के दिन श्री हरिदास जी स्वपरिकरी रसिक जनों के साथ सत्संग में लीन थे। तभी सुअवसर जान करके उन्होंने अनुज जगन्नाथ को बुला करके कहा, प्रिय अनुज, अब मेरा लीला काल ये पूर्ण हो रहा है। अब मुझे प्रभु अपनी निकुंज लीला में रखना चाहते हैं, इसलिए मैं बांके बिहारी जी महाराज की सेवा तुमको सौंपना चाहता हूँ। और महाराज अपने अग्रज के मुख से वाणी सुनते ही श्री जगन्नाथ जी महाराज विचलित हो उठे। उन्हें इस एहसास ने व्याकुल कर दिया कि अब हमें स्वामी जी के बिना ही जीवन जीना पड़ेगा, हमें उनका दर्शन नहीं होगा। उनके मुख से बोल नहीं निकल रहे थे। एक तक स्वामी हरिदास जी का मुखार बिंदु देखते रहे। उपस्थित रसिक भक्त समुदाय अचंभित रह गया। दिशाएं जैसे स्तब्ध हो गई, प्रकृति में नीरसता सी छाने लगी। पंछी अपने अपने घरों को छोड़ करके व्याकुल अवस्था में आकाश में विचरने लगे।
हर ओर वेदना का साम्राज्य सा छाने लगा। सब एक दूसरे समान किंतु हालत में अनभिज्ञ से अपने आप में खोए हुए इस चिंतन में निमग्न हो गए कि आगे क्या होगा। अंतर्यामी श्री हरिदास जी भाई वो समाज की दशा विलोक कर समझाने लगे, भैया आप सब तो विज्ञ रसिक जन हो और प्रभु के निज परिकर हो, तो इतना घबराओ नहीं आप लोग, और जानो हो आप लोग कि एक न एक दिन हर प्राणी को संसार छोड़ना पड़ता है। फिर काहे की चिंता है आप लोगों को। बहुत धारस बधाया, धीरज दिया, मानसिक निश्चिंतता प्रदान कराई। अब फिर स्वामी जी से अनुज जो जगन्नाथ जी थे उनसे कहा, भैया जगन, आप वेदना त्याग के हमारी बात ध्यान पूर्वक सुनो। हम तुम्हें छाड़ के कहीं नहीं जाए हैं, बस कुंजन के बाहर से अंदर प्रविष्ट हो रहे हैं। अर्थात अब तक हम बाहर तुम्हें दिखलाई पड़ते थे, अब बाहर दिखनाई नहीं पड़ेंगे, अब हमें निकुंज में प्रवेश हो जाना है। वहां ते तिहारी गतिविधि पर नजर रखेंगे। और भैया फिर आप ही सोचो कि अपने प्राणाराध्य श्री बांके बिहारी जी की सेवा आपको सौंप रहे हैं, और सभी जानते हैं कि हम श्री बिहारी जी तो विरत न है। अतः समस्त शोकन को त्याग कर आप प्रभु प्रेरित हमारो उपदेश आदेश ग्रहण करो, इसी से सबका कल्याण होगा। महाराज जी ब्रज की बोली में बोलते थे। वो ब्रज की बोली का अभ्यास ब्रजवासियों को ज्यादा होता है। थोड़ा सा प्रयास किया मैंने आपको सुनाने का, तो दूर के लोग ब्रज की बोली समझ भी नहीं पाते हैं, इसलिए शुद्ध हिंदी में मैं बोल रहा हूँ। अब ये श्री हरिदास जी का ज्ञान परक आदेश स्वीकारते हुए जगन्नाथ जी जो अनुज थे उनके बोले, हे नाथ, आप हमारे अग्रज, गुरु, स्वामी सब कुछ हैं। आप हमारे लिए पिता के समान हैं। आपकी आज्ञा की अवहेलना करने के सामर्थ्य हमारी नहीं है, तो आपका आदेश तो सिर माथे रखते हैं हम। तो एक प्रार्थना हमारी है कि यदि श्री बिहारी जी की सेवा पूजा में हमारे वंश में कोई गलती हो जाए तो आप उन्हें क्षमा कर देना, क्योंकि आप एक महान संत पुरुष हैं। हम लोग आप जैसे नहीं हैं, हम लोग सामान्य व्यक्ति हैं। आपकी जैसी हमारे अंदर शक्ति नहीं है, इसलिए हमसे गलती हो सकती है। यदि बिहारी जी की सेवा में हमसे कुछ गलती हो तो माफ कर देना। तो हरिदास जी हंसने लगे, बोले, ऐसी चिंता मत करो तुम, प्रभु घट घट वासी हैं, अविनाशी हैं, उनसे कुछ छिपा नहीं है। आप हमारे वंश के अमूल्य रत्न हो, और भगवान आपका ध्यान रखेंगे, आपको संभालेंगे। इसलिए बांके बिहारी जी हमारे वचन की लाज रखेंगे, आप विश्वास रखो। फिर श्री हरिदास जी ने अनुज से कहा कि प्रिय भ्राता, श्री बांके बिहारी जो हमारे प्राणन के अधिकारी परमाराध्य प्रभु हैं, आप उन्हें संसार की सर्वोच्च शक्ति मानते हुए उपासना पथ पर चलते रहना। अन्य रसिक सखी भाव की उपासना के द्वारा प्रभु की सेवा करते रहना।
श्री स्वामी हरिदास जी ने अनुज जगन्नाथ जी को कहा कि आप निश्चिंत रहो, भगवान क्षमा कर देते हैं गलती को। और महाराज ये सब जिम्मेदारी की बातों को समझा करके भाई को, जो छोटा भाई था उसको, जगन्नाथ को, बांके बिहारी की सेवा में पूर्ण रूप से लगा करके, अब तक देखो बांके बिहारी की सेवा में लगे थे स्वामी हरिदास जी। अब प्रभु की इच्छा समझ करके बांके बिहारी को उन्होंने दे दिया अपने अनुज को, और फिर निधिवन के गंभीर निकुंज में प्रवेश कर गए। जगन्नाथ जी ने देखा कि कुछ ही क्षणों में स्वामी जी विदा लेने वाले हैं, तो अत्यंत करुणावस्था में उनके चरण पकड़ करके कहने लगे, हे प्रभु, आप जाते जाते इतनी बात तो बता रहो कि बांके बिहारी जी कभी हमें छोड़ेंगे तो नहीं, छोड़ के कहीं जाएंगे तो नहीं। तो हरिदास जी ने जाने के पहले उनको धैर्य बंधाते हुए कहा जगन्नाथ जी से कि तुम रसिक हो, तुम प्रभु के प्रेमी भक्त हो, इसलिए किंचित भी चिंता मत करो। हमने पहले ही बिहारी जी से वचन ले लिया है कि जब तक हमारे वंश में अंश रहे। श्री स्वामी हरिदास जी ने बताया अपने छोटे भाई को, जगन्नाथ को, कि हमने पहले ही बिहारी जी से वचन ले लिया है कि जब तक हमारे वंश में अंश रहे तब तक आप भी इस धराधाम पर विराजते रहना और अपने दिव्य दर्शन सुखों लोकन को आनंदित करते रहियो। भक्तों, लगभग 95 वर्ष की अवस्था में अपने मुख से रसिक परिकर के सम्मुख ही अंतिम उपदेश दे करके बिहारी जी के विषय में रहने की बात बता करके अपने हाथ से श्री बांके बिहारी जी महाराज का स्वरूप जो है जगन्नाथ जी को सौंप दिया और सेवा पूजा का तरीका भली बात समझाकर श्री स्वामी हरिदास जी उसी समय रसिक समाज के मध्य में अपना करुआ उठाए, जो मिट्टी का बर्तन होता है ना, चोटीदार मिट्टी का बर्तन जिसमें जल पीते, लकुटी अर्थात डंडा, गुदड़ी और तानपूरा, यही सामान था केवल उनके पास। करुआ, कंथा, लकुटी, तानपूरा उठा लिए। एकदम शांत भाव से चलते चलते श्री हरिदास जी महाराज श्री वृंदावन की उन निवृत्त निकुंजों में सशरीर प्रवेश कर गए। और महाराज, आपको आश्चर्य होगा, फिर उससे बाहर कभी निकले नहीं। उन्होंने दिखला दिया कि निवृत्त निकुंज में एक बार जाने के बाद बाहर नहीं आया जाता है। उस समय जो उपस्थित रसिक जन थे, स्वामी हरिदास जी निवृत्त निकुंज में प्रवेश करते चले जा रहे हैं, वो लोग रसिक जन उनकी पीठ का दर्शन कर रहे थे, पीठ निहारते रहे। और जब तक वो निधिवन की सघन कुंजों के मध्य ओझल नहीं हो गए तब तक देखते रहे सब। अब ये भक्तों, जो इस समय हमें दर्शन को मिलता है निधिवन, इससे बहुत ज्यादा सघन था उस समय। उसमें प्रवेश कर गए महाराज जी और सब उनकी पीठ का दर्शन करते रहे। और जब आंखों से ओझल हो गए तो सब ने दंडवत प्रणाम किया उनको। हरिदास जी ने वृंदावन स्थित निधिवन राज में जिस स्थल पर आखिरी उपदेश किया, वहीं पर स्वामी हरिदास जी की भाव समाधि बनाई गई।
यो समाधि शरीर छूटने का नहीं है भक्तों, वो भाव समाधि है कि आखिरी दर्शन यही दिया था। और श्री स्वामी जी की ये अद्भुत लीला अवलोकित करके सब भक्त लोग जो थे मुक्त कंठ से उनका गुणगान किए, बहुत भाव से गुणगान किया। भाव भरे हुए शब्दों में रसिकों ने अपने हृदय के भाव का उद्गार व्यक्त किया। जो रस को रसता ही बताए के भगवत भाव विहार बने, कीनी कृपा सम दूजो विभार के बैजुओ तान के हार बने। निधि बन को अपनाए के प्रेम ते दीनन के सुखाधार बने। प्रेम तिहारो कहाँ लो बखानी है, श्री हरिदास तो सार बने। भक्तों, इस प्रकार से जब महाराज जी श्री स्वामी हरिदास जी गंभीर निवृत्ति निकुंज में प्रविष्ट हो गए, जहां से कभी निकल के फिर बाहर नहीं आए। अब आप ये मत समझना कि शरीर छोड़ गए, शरीर उनका कहीं नहीं मिला था। वो तो आखिरी दर्शन जहां हुआ वहीं समाधि बन गई थी। अनन्य निपति रसिकेश्वर कहे जाते थे। स्वामी हरिदास जी महाराज सशरीर निकुंज में प्रवेश कर गए थे। उसके बाद तत्कालीन भक्त, रसिक, संत, साहित्यकार, कवि, कलाकार एवं शिष्य परिकर बहुत थे। बड़े बड़े ज्ञानी महापुरुष, सिद्ध महापुरुष, योगी लोग, संगीतज्ञ लोग सब मिलकर के एक उत्सव आयोजन किए। उत्सव आयोजित किया सबने मिलकर के, महान उत्सव। दूर स्थलों पर जो हरिदासीय रस पंथानुगामी लोग थे, वो जैसी हालत में जहां थे सब भागे वृंदावन की तरफ चलने लगे। श्री वृंदावन धाम की तरफ सब आ रहे थे और अपने स्वामी जी को भाव श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए रसिक जन इस प्रकार व्याकुल होने लगे जैसे भरे सागर में से निकल करके मछली गर्म रेत पर उछलती कूदती है। ऐसे कोई रोता था, कोई चिल्लाता था, कोई बार बार दंडवत करता था। रस पिपासुओं की इस मर्मांतक पीड़ा को शांति प्राप्त हुई श्री निजीवन राज में स्वामी जी की भाव समाधि का दर्शन करके। सबने भाव समाधि को बारंबार प्रणाम किया, दंडवत किया और बताया गया कि यही महाराज जी अंतर्धान हो गए थे निवृत्ति निकुंज में प्रविष्ट होकर। और वृंदावन में जैसे पूरा का पूरा सांस्कृतिक संसार ही लग रहा था सब यहीं समा जाएंगे। हर कोई बेताब था स्वामी हरिदास निकुंज प्रवेश महोत्सव में सम्मिलित होने के लिए। और कितनी शक्ति प्रकट हुई निधिवन में कि हजारों हजारों लोग आते रहे और सब उसी में आनंद से बैठे हुए प्रत्येक दिशा में कतारें लग गई, गुणगान कर रहे थे, प्रभु का नाम गा रहे थे, लीला गा रहे थे, गुरुदेव स्वामी हरिदास जी के गुणगान कर रहे थे। और महाराज उस समय लोग भूल भाल गए थे कि जाति किसकी क्या है। जब प्रेम अधिक होता है तो जाति की बात किसी को नहीं याद रहती। जहां तक प्रेम नहीं होता, केवल कर्मकांड में रहते हैं, वहीं तक जाति की बात याद आती है। जैसे कोई भाव का ही कुंभ प्रकट हो गया हो, कुंभ का मेला ऐसा हो गया था। विशाल भंडारे, संगोष्ठियां, सम्मेलन
इनके माध्यम से लोग अपनी अपनी भावांजलियां व्यक्त कर रहे थे। संपूर्ण प्रकृति उस समय श्री हरिदासमय हो गई थी। सर्वत्र भाव भरी हुई प्रेम के शब्दों की गूंज हो रही थी। बड़े भाव से लोग गा रहे थे, जय जय कुंज बिहारी श्री हरिदास, श्री वृंदावन निधि बनवासु। जय जय कुंज बिहारी श्री हरिदास, श्री वृंदावन निधि बनवासु, श्री वृंदावन निधि बनवासु। जय जय कुंज बिहारी श्री हरिदास, श्री वृंदावन निधि बनवासु। इस अवसर पर उपस्थित हुए सांस्कृतिक जगत के ठोस स्तंभ रसिक वृंदों की ओर से अद्वितीय अलंकरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सभी सज्जनों ने श्री हरिदास जी द्वारा स्वयं जगन्नाथ जी को बांके बिहारी जी की सेवा एवं निधिवन का एकाधिकार, ये जिम्मेदारियां सौंपने के फलस्वरूप एक मत से श्री जगन्नाथ जी महाराज को अनन्य रसिक सखी संप्रदाय का आचार्य स्वीकार किया। सब लोग मिल करके, क्योंकि स्वामी हरिदास जी ने उन्हीं को बांके बिहारी की सेवा दी थी, अनुज जगन्नाथ जी को, इसलिए उनको गोस्वामी इस अलंकार से विभूषित किया गया। सबने कहा आज से हम सबके गोस्वामी यही हैं, जगन्नाथ जी महाराज। और गोस्वामी शब्द का भाव होता भक्तों, गो मतलब इंद्रियां, स्वामी अर्थात इंद्रियों का स्वामी। तात्पर्य ठाकुर जी के हो गए, सारी इंद्रियां भगवान के लिए अर्पित हो गई, संसार के लिए नहीं। गोस्वामी जो होता है वो अपनी इंद्रियों का मालिक होता है। अपना पूर्ण संयमित जीवन भगवान के लिए अर्पित होता है, इसलिए उसका सब लोग आदर करते हैं। अब वो उस समय तक रिवाज यही थी कि एक ही गोस्वामी होते थे, और वही थे गोस्वामी जगन्नाथ जी महाराज। अब उस संपूर्ण वंश में जितने होते हैं सबको गोस्वामी ही कहा जाता है, लेकिन वास्तव में उस समय एक ही गोस्वामी होते थे और सब उनके अनुयायी होते थे। यहीं से बांके बिहारी महाराज जी का गोस्वामी परिवार इसलिए अस्तित्व में आ गया कि सब उनके परिवार के लोग हैं। समय अनुसार विस्तारित होते हुए आज 17वीं पीढ़ी का सफर चल रहा है। बिहारी जी स्वामी जी की कृपा से ये भाग्यशाली हैं गोस्वामी गण जो प्रभु की सेवा में लगे हैं। और जो प्रभु की सेवा छोड़ दे उसका भाग्य जैसे समाप्त हो जाता है। इसलिए जो उनके प्रेमी जन हैं वो तो बांके बिहारी की सेवा में आज भी भाव से लगे हुए हैं। और अपने को बांके बिहारी का मानते हैं, और बांके बिहारी से अलग जो अपने को ले गया वही धिक्कार का पात्र बन जाता है। इसलिए बांके बिहारी के लिए समर्पित हैं ये संपूर्ण गोस्वामी। भक्तों समय तो निरंतर गतिमान रहता है। अब वो मैंने महाराज जी स्वामी हरिदास जी के जो अनुज थे जगन्नाथ जी गोस्वामी, जो स्वामी हरिदास जी के बाद प्रथम गोस्वामी जो थे, उनकी बात आपको सुनाया। अब 17 पीढ़ियां निकल गई, अब उसमें सबका वर्णन बताना संभव नहीं है, तो इतना ही कहूँगा कि जो भी बांके बिहारी की प्रेम में अपने जीवन को अर्पित कर दिए वे सब भाग्यशाली थे।
और वो सभी महान भक्त थे। साक्षात भगवान ही बांके बिहारी के रूप में विराजमान है। स्वामी हरिदास जी महाराज के श्यामा श्याम अर्थात राधा कृष्ण इस रूप में विराजमान है मंदिर में। इनके विषय में पूरा तो कोई बता ही नहीं सकता है। स्वामी हरिदास जी भले ही निकुंज में प्रवेश कर गए, लेकिन बांके बिहारी तो आज भी उनके गुणगान को जैसे प्रकट कर रहे हैं। अपने भक्त, अपने प्रिय स्वामी श्री हरिदास जी की महिमा का बांके बिहारी गान कर रहे हैं। उनको प्रणाम करके स्वामी हरिदास जी की याद सबको आ जाती है। उनके मंदिर की बात मैं आपको कल सुनाऊंगा। पहले तो मैंने बताया ना निज जीवन में विराजते थे, फिर बाद में अब मंदिर में विराजते हैं। तो मंदिर में आकर के विराजने वाली बात मैं आपको कल से प्रमाण कराऊंगा। आज श्री बांके बिहारी जी को और उनके प्रिय स्वामी हरिदास जी को प्रणाम करके यहीं विराम कर रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।